नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक बना था। आगे का वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 से है। देखिए क्या लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर क्या होगा, यानी डी निकालने बोला। तो हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर फार्मूला b² - क्या 4ac है ना। तो देखो ये हो गया b, यानी b कितना -4 का स्क्वायर -4, ये कितना 2 तो 2 और c कितना 3 है ना। तो माइनस गुने माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 चौक 16 है ना। 4 गुना 8 दिया कितना 24। तो 16 में 24 किया तो कितना बचा -8, यानी इसका जो डी है वो कितना है -8 है। समझे। फिर 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ ये और एक त्रिभुज ये दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि समरूपता का कौन सा कसौटी लगा हुआ है। तो कसौटी को जब चेक करेंगे ना तो कसौटी पता चलता है कि देखो ये एंगल 60 तो ये भी एंगल कितना 60, ये 80 तो ये भी कितना 80, ये 40 तो ये भी 40, यानी त्रिभुज के तीनों कोनों समरूप बराबर हैं। तो ये क्या एंगल समरूपता नियम लगा करके क्या किया, ये बनाया। एमसीक्यू है इसलिए। देखो 12वां नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें भी डी निकाल करके चेक करेंगे। जब डी निकालेंगे तो b² - 4ac चेक करेंगे। तो चेक करिए, देखो b कितना है तो -5 है, 5 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने कितना 3, तो 5 5 कितना हो गया 25, और -4 दूना 8 दिया कितना 24, 25 में 24 के कितना बचा 1, 25 में 24 किया तो कितना बचा 1। तो इसका क्या है, जब ग्रेटर देन क्या होता है d ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है वास्तविक होता है, और क्या होगा असमान होगा। क्या होता है इसकी प्रकृति वास्तविक होगा और क्या असमान होगा। समझ गए। फिर देखो tan a = 4/3 है तो sin a बराबर कितना, यानी क्या दिया हुआ देखो p/b = 4/3, यानी लंब दिया हुआ आधार दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ कर्ण नहीं दिया हुआ। तो जब आप थोड़ा सा क्लास 10 में जान चुके हैं, सीख गए होंगे, जब लंब और आधार 4 और 3 के रेशियो में आता है ना तो ये 5 हो जाता है। और नहीं तो निकाल करके भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा h √ p² प्लस कितना p², तो कितना होगा h = 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 दिया 9, 16 में कितना 25, 25 का कितना 5, तो 5 निकल गया। तो हमको साइन ये, तो साइन ये बराबर क्या जानते हम लोग p/h, तो p कितना 4 और h कितना 5, यानी 4/5। समझ गए। फिर है ना 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का क्या मान होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हुआ 1 2 से शुरू हुआ, तो 1 2 और क्या 3। इसका माध्य पूछा है तो बीच वाला उठा करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सबको जोड़ दो बटे क्या कर दो 3 से भागा दे दो, 3 हुआ तो 3 2 5 और 1 6/3, तो कितना हो गया 2, और इसका माध्य कितना 2। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin a बराबर कितना √3 है, तो a बराबर कितना होगा, तो sin a बराबर कितना हो गया ये इधर आ गया, यानी √3/2। sin में किसका वैल्यू sin 60 का, sin 60 का यानी 60 का, तो a बराबर कितना 60। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फिर पूछा है 17 नंबर कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त खंड तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। जब वृत्त खंड, और सबसे पहले हम लोग त्रिज्य खंड को बता देते, तो त्रिज्य खंड का जब लिखेंगे तो लिखेंगे θ/360 पाई r²। ये किसका निकल गया त्रिज्य खंड का। और जब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो लिखेंगे θ/360 पाई r² माइनस हाफ r² क्या sin थीटा, r sin²θ। ये डायरेक्ट फार्मूला लगा करके क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कब, जब एमसीक्यू क्वेश्चन दे तब। समझ गए।